Bismillahirrahmanirrahim and good morning dear students. Welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform which is providing quality education with the solution of your all mathematical question. Do like, share and subscribe the channel for getting more information through the platform of The Cambridge. In this video today we are going to learn or to understand the topic which is related to the chapter Theory of Quadratic Equation, exercise 20.3, question number 4 and 5 complete. In this video we will discuss how we can find out the value of a variable like m or k from the given quadratic equation. Let's start to solve how to understand question number 4 exercise 20.3 which is related to theory of quadratic equation. theory of quadratic equation के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं और उसके अंदर मैं आपको तमाम बेसिक्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके अंदर उसकी रूट्स क्या होती हैं, उसके अंदर ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या होती हैं. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द प्रीवियस video, so you can, if you want to see or if you want to understand the basic concept of theory of quadratic equation, so you can move to the previous video. Now this is the time to understand or to solve the question number 4. This is the most important question according to the examination point of view, so let's start to solve. The question is saying that find the value of m if the roots of the equation x square minus 5x plus 2m is equal to 0 differ by 1. ठीक है, द क्वेश्चन का बेसिकली पहले हमें जो है वो उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या मेंशन है. हमें क्या मालूम करना है, इस जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m और उसके बाद रूट्स क्या हैं उस इक्वेशन की एक्स स्क्वायर माइनस 5x. ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है वो स्क्वायर की पावर में होती है, जो सेकंड टर्म होती है वो सिंगल एक्स होती है और जो थर्ड टर्म होती है वो मतलब कांस्टेंट होता है, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं होता. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिफ़र बाय 1 यानी कि वो डिफ़र कर रही है, डिफ़र का मतलब होता है माइनस, तो वो डिफ़र करती है बाय 1. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन है. ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. क्या गिवन कंडीशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1. रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होती हैं, अल्फ़ा और बीटा. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसकी रूट्स क्या होती हैं, अल्फ़ा और बीटा. ठीक है, तो वो डिफ़र कर रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर माइनस की साइन आएगी, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, यही हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसमें से हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ अरेंज करनी है. ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर ए बेसिकली ए होता है, ये जो 5 है ये b होगा, ये जो 2 है ये c होगा. तो यहाँ पर x की पावर 2 है लेकिन x के साथ क्या है, 1 है. ठीक है, अब हमारे पास b क्या है, b में है हमारे पास माइनस 5 एंड व्हाट इज़ द c, द वैल्यू ऑफ c इज़ 2m. ठीक है, ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमें क्या मालूम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करने का फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a. ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट इज़ द गिवन वैल्यू ऑफ b. b की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 5 और माइनस जो है हमारे फॉर्मूले में भी है माइनस 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 1. राइट,
ठीक है। अब हम इसको यहीं पर सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 5/1। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, मूव टू द नेक्स्ट पेज। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ गया 5। अब इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, नंबर 2 स्टेप में क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा कैसे मालूम करते हैं, व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा, C/A। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमने मेंशन किया, देन C की वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C, 2m, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, 1। ठीक है, यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2m, जब 1 से डिवाइड होगा तो सिंपली 2m हमारे पास आ जाएगा। ये क्या हो गया, अल्फ़ा एंड बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा था, देन दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब हमें क्या करना है, अब हम एज वी नो दैट, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेफरेंस देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा। अब हमने ये फार्मूला क्यों अप्लाई किया, व्हाट इज़ द रीज़न टू अप्लाई द फार्मूला, बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। हमें क्या मालूम करना है, क्वेश्चन के अंदर द रूट्स आर डिफर बाय 1। ये देखिए, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा मौजूद होना चाहिए। हमें क्या मालूम करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को मालूम करने के लिए हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये प्लस और माइनस का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, अब ये हमारे पास क्या है, अब ज़रा नोट करिए, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, समझिए a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, 4ab। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन वैल्यूज़ मौजूद हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 5, मैं लिखूँगी बाय पुटिंग द वैल्यूज़। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, 5 का स्क्वायर कर दिया माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। हमारे पास क्या है, गिवन क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा में हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या आई है अल्फ़ा माइनस बीटा की। अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है, क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन मौजूद थी, अल्फ़ा माइनस बीटा डिफर बाय 1, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर था, 1 के बराबर था। ये देखिए, दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, 2m। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 2 ज़ा 8m। 25 माइनस 1 24 इज इक्वल टू 8m। 24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू m। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज़ 3। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। This is the answer. If you want to copy down the question, so you can take the screenshot and you can copy down the question. Complete question मैंने आपको कंप्लीट पिक्चर जो है वो प्रोवाइड कर दिए ताकि आप इसको कॉपी भी कर सकें और इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, द नेक्स्ट पेज इज दिस वन। नंबर 4 पार्ट 2, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, उसमें भी यही मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज डिफर बाय 2। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर कोई भी बड़ी चेंजेस नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें जो डिफर बाय 1 था उसको डिफर बाय 2 करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू given condition. What we need to write according to given condition, alpha minus beta differ by 2. This is equation number 1. ठीक है, using quadratic equation को अप्लाई करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस
m+2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, नाउ इसके अंदर अब हमें जो मेन चीज़ समझने की वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या होती है, 3 टर्म्स होती हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो 4 टर्म्स हैं। ये 4 टर्म्स नहीं है, बेसिकली ये जो एक्स स्क्वायर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो एक्स स्क्वायर है ये a है, और ये 8x जो है ये b है, और ये जो m+2 है ये कंप्लीट c की वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमारे पास कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ये a है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू क्या है, 1 है। b की वैल्यू नोट करेंगे, b की वैल्यू -8 है। c लिखेंगे तो c की वैल्यू क्या है, m+2। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या मालूम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, -b/a। ठीक है, तो -अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b की वैल्यू क्या है, -8/a की वैल्यू 1। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये भी बिल्कुल, -+8 हो गया डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, 8। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 8। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब हम क्या मालूम करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ठीक है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ लिखा। c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, c की वैल्यू है m+2 और a की वैल्यू है 1। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आ गया, m+2। हाईलाइट कर दिया उसको ताकि क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर समझ सके। ठीक है, अल्फ़ा बीटा m+2। अब एज वी नो दैट 3 डॉट लगाकर हम फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। ये समझे ए बी वाला फार्मूला है, बट हम ए बी की जगह अल्फ़ा बीटा बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया फार्मूला हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था वैल्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी, ये देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, 8। ठीक है, अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था, 8 का स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। डिफ़र किससे कर रहा था, जो हमने अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वेशन नंबर 1 में नोट किया था वो था 2, डिफ़र बाय 2। ठीक है, 4 अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, m+2। ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। 8 8 ज़ा 64 माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय m। 4 m से मल्टीप्लाई होगा और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4m प्लस 4 2 ज़ा 8। राइट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 64 माइनस 4, 64 माइनस 4 64m प्लस 8। ठीक है, ये 8 इजिकल टू के बाद प्लस हो रहा है, जब हम इसको इजिकल टू से पहले ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 4m एज इट इज़ रह जाएगा। 60 माइनस 8 52 इजिकल टू 4m। राइट, अब ये 4m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। तो ये 4 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो 52 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू m। 4 और 52 को डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ m इज़ 13। It's simple and easy question, but you need to pay the attention toward the explanation. To understand question number 5. Question number 5 is a little bit difficult according to the previous question. ये थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बेसिकली इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें इस चीज़ को सेटिस्फाई करना है कि 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, और इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वैल्यूज़ हमारी इसके इक्वल ही आएंगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जिस तरीके से हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लिख रहे थे तो हम यहाँ पर भी ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यानी हमारे पास किस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है, तो हम वो लिख देते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन
Same procedure will be followed. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x² माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी यही है कि ए बी और सी हमें मालूम करने। ए हमारे पास क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है -7 एंड सी की वैल्यू क्या है के -2। ठीक है, सी सिर्फ -2 नहीं है, के की वैल्यू सी की वैल्यू क्या है के -2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करेंगे। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b, माइनस फार्मूले का -7/5। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया 7/5। ठीक है, ये तो आ गई हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हमें क्या मालूम करना है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा c/a। ठीक है, यहीं पर इसको कंटिन्यू कर देते हैं इसी स्टेप में। c की वैल्यू क्या है k -2 और a की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा हमारे पास क्या हो गया k -2/5। ठीक है, यहाँ पर इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू भी मालूम हो गई और ए अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब क्या करना है हमने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज़ मालूम की हैं इनको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें क्योंकि सेटिस्फाई क्वेश्चन करना है, इस वजह से हमें ये वैल्यूज़ इसमें पुट करनी पड़ रही हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक करिए कि अगर हम यहाँ पर नोट करिए कि अब अगर हम ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करना चाहें और अल्फ़ा और बीटा सिंगल स्टेप के अंदर मालूम करना चाहें, तो वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। क्योंकि अगर हमें अल्फ़ा या बीटा मालूम करना है तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास दोनों में से किसी एक की वैल्यू होगी तभी हम सेकेंड वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया था, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करती हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप यहीं पर इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आया था 7/5। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 7/5। अल्फ़ा यहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा एल माइनस, तो ये हो गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। इट मीन्स कि अगर हम बीटा की ये वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास अल्फ़ा मालूम हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर देखें, इसी स्टेप में आप ये मालूम करेंगे। यहाँ आपने लिखा 2, ठीक है, उसके बाद अल्फ़ा मालूम करना है प्लस 5 एज इट इज़। बीटा की वैल्यू क्या है 7/5 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 7/5 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अल्फ़ा के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो इट मीन्स के डिनोमिनेटर क्या होगा 1। अब यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2 अल्फ़ा प्लस, ठीक है, पहले इन दोनों नंबर्स का एलसीएम आएगा, देन उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब 1/5 अल्फ़ा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 5, यहाँ पर क्या है 7 माइनस 5 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 5। अब क्या होगा, देखिए अब हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी इसको तो सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो ब्रैकेट के बाहर इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 अल्फ़ा प्लस 5 जो है वो हमारे पास ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 7 ज़ा 35। ठीक है, माइनस 5 5 ज़ा 25 अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया 5।
ठीक है। 5 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25। तो ये 2 अल्फ़ा हो गया प्लस 7 माइनस 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 सब में ही अप्लाई हो रहा था। गौर से देखिए इस स्टेप को। पहले हमने क्या किया, दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 7 माइनस 5 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 5। अब इस 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। 5 से 5 35 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 7 और यहाँ माइनस 5 अल्फ़ा, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 अल्फ़ा है, ये माइनस 5 अल्फ़ा है, प्लस 7 इज इक्वल टू 1। तो 2 अल्फ़ा माइनस 5 अल्फ़ा क्या हो गया 3 अल्फ़ा। 1 प्लस 7 था माइनस 6, माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 7 होगा, ठीक है। 7 माइनस 1 माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्वेश्चन इसी वजह से लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पर आकर हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, बट सिंपल है। मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, आई थिंक ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब हमें क्या मालूम करना है, अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू हमें पुट करनी है, कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करनी है। अब आप ये नोट करिए कि हमारे पास जो भी बीटा की वैल्यू आई है अब हम उसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ये पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर मालूम करते हैं, ये देखिए अभी इसी क्वेश्चन में मैंने बीटा की वैल्यू मालूम की थी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है हम इस बीटा की वैल्यू में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 7/5 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 5 1 ज़ा 5, 7, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, 10। अब मैं इसको यहीं पर कंटिन्यू कर लेती हूँ क्वेश्चन को, मुझे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहा है। ठीक है, बीटा हमारे पास क्या आ गया, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस 10/5। तो 10 माइनस 7 माइनस 3/5, ये आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास अब आ चुके हैं। इससे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा थे और अब हमारे पास और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा थे। नाउ अब हम वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा सेपरेटली। अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू -3/5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू k माइनस 2/5, क्योंकि अब हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, k की भी वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2, बीटा की वैल्यू क्या है -3/5 इज इक्वल टू k माइनस 2/5, ठीक है। 2 3 ज़ा 6/5 इज इक्वल टू k माइनस 2/5, 6/5 ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू k माइनस 2। 5 और 5 कैंसिल आउट हो गए, -6 इज इक्वल टू k माइनस 2। ये -2 है, इधर आकर क्या हो जाएगा +2, k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -6 + 2 -4 इज इक्वल टू k, ठीक है। k हमारे पास क्या आ गया -4। नाउ द क्वेश्चन अभी भी इनकम्प्लीट है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप ये देखिए हमने लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा बीटा प्लस में और मल्टीप्लाई में मालूम किए थे, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस और मल्टीप्लाई मालूम करने के बाद सिंगल अल्फ़ा मालूम किया, सिंगल बीटा मालूम किया और उसके बाद के की वैल्यू मालूम की। क्यों के की वैल्यू मालूम की, क्योंकि हमें इसके रिलेशन को सेटिस्फाई करना है और सेटिस्फाई रिलेशन करने के लिए हमें क्या होता है, तमाम वैल्यूज़ को मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, for
सेटिस्फाइंग रिलेशन का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन होगा कि आपको सेटिस्फाई करना है तो इट मीन्स कि आपको ये स्टेप कंप्लीट करना है, और हमारे क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है। फॉर सेटिस्फाइंग रिलेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या थी? 2α + 5β = 1। ठीक है, अच्छा जी, अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? अब आपको समझ में आएगा कि हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अलग अलग क्यों मालूम की है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 2 + 5। बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? -3/5 = 1। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 2 ज़ा 4 + 5 3 ज़ा -15 / 5 = 1। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 हो गया ये 5। ठीक है, तो 4 + -3 = 1। 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 1 = 1। क्या करना था हमने क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन को दोबारा नोट करिए, समझें और से पढ़ें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी थी। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 5x² - 7x + k - 2 = 0 सेटिस्फाइंग द रिलेशन। अब आप इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझें। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या थी? 2α + 5β = 1। व्हाट इज़ द रीज़न टू फाइंड आउट ऑल द इक्वेशन? रीज़न क्या थी मैं अब आपको सब समझाती जाती हूँ। ठीक है, 2α + 5β तो ये कंडीशन अप्लाई करनी थी। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ किया, अल्फ़ा + बीटा मालूम किया और अल्फ़ा × बीटा मालूम किया। मैं चाहती तो यहाँ पर भी अल्फ़ा + बीटा से अल्फ़ा या बीटा मालूम कर सकती थी, बट इस स्टेप में मालूम नहीं करना, हमें नेक्स्ट स्टेप में मालूम करना है। ठीक है, ये दोनों मालूम करने के बाद अब हमें क्या मालूम करना था? अल्फ़ा और बीटा सेपरेटली मालूम करने थे। अल्फ़ा और बीटा जब सेपरेटली मालूम करने थे तो हमारे पास क्या हुआ? उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया। जब हम अल्फ़ा और बीटा सेपरेट मालूम करेंगे तो हमने यहाँ से अल्फ़ा + बीटा के फार्मूले से बीटा मालूम किया, उसकी बीटा की वैल्यू इस ही इक्वेशन में जो कंडीशन है उसमें पुट करी और उसको जस्ट सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? अल्फ़ा आ गया, यानी कि बीटा भी आ गया और अल्फ़ा भी आ गया। तब पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसी के अंदर ये वाली जो बीटा की इक्वेशन गिवन थी इसके अंदर हमने बीटा की वैल्यू लिखी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? जो है वो सिंप्लीफाई करते गए हम यहाँ पर, जब बीटा की वैल्यू -3/5 आ गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया? अल्फ़ा × बीटा क्यों किया? इस स्टेप की रीज़न क्या थी? क्योंकि हमें क्या मालूम करना था? के, और के मालूम करने के लिए हमारे पास यही एक फार्मूला था। तो यहाँ से हमने क्या किया? अल्फ़ा × बीटा के -2/5। यहाँ से जब हमने ये सिंप्लीफाई किया तो के की वैल्यू क्या आ गई? -4। इसके बाद अब ज़रा गौर से देखिए, फॉर सेटिस्फाइंग रिलेशन। सेटिस्फाइंग रिलेशन का मतलब क्या होता है? कि ये जो हमारे पास रिलेशन गिवन है ये इक्वल आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अब ये हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास दोनों रिलेशन सेम आ गए। ये आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन पूरा कॉपी मतलब आपको क्लियर पिक्चर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप इसकी कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। नेक्स्ट पेज। प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्टेप वाइज मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है ताकि आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इसको इजीली कॉपी कर सकें। लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम है, बट आपको तो तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन लेंथी भी है, इट मीन्स कि हमें सारे क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अंदर जल्दी या फ़ौरन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप शॉर्टकट लगाएं और क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। मैथ्स के अंदर शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं होते, आपको प्रॉपर स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। इक्वेशन हमारे पास क्या है? रिलेशन वाली 7α - 3β, ये 3β है, = 18। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसीजर को फॉलो करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी चेंजेस लानी होती है वो बाद में लेकर आया करें ताकि आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होने में आपको फैसिलिटी हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है? 3x² - 2x + 7k + 2 = 0। यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, b की वैल्यू आ गई -2,
एंड सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7k+2। ठीक है, क्योंकि ये जो कंप्लीट है 7k+2, मैं आपको पेंसिल से बता देती हूँ, ये कंप्लीट सी की वैल्यू है। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू। अब हमें क्या मालूम करना पड़ता है, पहले स्टेप के अंदर हम क्या मालूम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। इसी स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस बी क्या है फॉर्मूले में, -2, और ए क्या है 3। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 2/3। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, 2/3। मैं यहाँ से अल्फ़ा और बीटा को अलग नहीं करती, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चेंज करना शुरू करूँगी तो हम क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम यहाँ मालूम करते हैं अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, तो ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा हो गया। हमारे पास c की वैल्यू क्या गिवन है, 7k+2, a की वैल्यू क्या गिवन है, 3। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या आ गया, 7k+2/3। ठीक है, ये हो गया अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें क्या करना है यहाँ से, अब हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ सिंगल फाइंड आउट करनी है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ सिंगल ही फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर नोट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे हमें अल्फ़ा या बीटा मालूम करना है, तो अल्फ़ा या बीटा मालूम करने के लिए दोनों में से कोई एक वैल्यू हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। अब हमने सबसे पहले मालूम किया था अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं यहाँ पर सिंपली आपको बता रही हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम किया था। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का हमारे पास आंसर क्या आया था, 2/3। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहीं से हम अल्फ़ा को सेपरेट कर लेते हैं और बीटा अल्फ़ा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करना चाहें तो 2/3, बीटा प्लस में है तो यहाँ पर ये बीटा माइनस में हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू। गॉट इट। मैंने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि जब हम इस स्टेप में कर रहे हैं तो ये हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे 7। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब हम इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 ज़ा 14/3 माइनस 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं और आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 14/3। ठीक है, 14/3 एज इट इज़ रहेगा, -7 और -3 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये -10 भी हो जाएगा इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें b की वैल्यू मालूम करनी है, तो b को हम सेपरेट कर देंगे। ये 14/3 है। ठीक है, प्लस 18 था, इधर आकर क्या हो जाएगा, -18 इज इक्वल टू -10 भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +10 भी हो जाएगा। इज इक्वल टू से पहले था, इज इक्वल टू के बाद आया तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे क्योंकि प्लस माइनस होता है, तो एलसीएम लेते हैं। 3 आ गया डिवाइडेड बाय 14, 1 3 ज़ा 3, 18 3 ज़ा 54 इज इक्वल टू 10 बीटा। 14 माइनस 54 हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40 माइनस में डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 10 बीटा। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, सिंपली बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, राइट। ठीक है, यहाँ पर हमें बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, तो अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इजिकल टू से पहले आएगा क्योंकि हमें बीटा मालूम करना, तो बीटा सेपरेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, इजिकल टू से पहले आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। -40 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो गया -40 डिवाइडेड बाय 30 इजिकल टू बीटा। क्या होगा, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, तो बीटा हमारे पास क्या आ गया, -4/3। गॉट इट माई पॉइंट। अब आपने समझा कि हमने बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की। आई एम गोइंग टू सेपरेट द पेज, द क्वेश्चन कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ पेज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या मालूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहली रिक्वायरमेंट ही यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम के वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब हम लिखते हैं put values of बीटा इन इक्वेशन, ठीक है। ये देखिए, ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा की कंप्लीट वैल्यू तो हमारे पास नहीं आई थी ना, हमने तो एक इक्वेशन फॉर्म की थी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं पहले यहाँ पर लिखती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, ठीक है। अच्छा जी, इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -4/3। अब हमें अल्फ़ा मालूम करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ माइनस फार्मूले का भी है और -4/3 है, 2/3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4/3, तो अल्फ़ा आ जाएगा 3 3 सेम हो जाएगा, 2 + 4, अल्फ़ा इज़ 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो अल्फ़ा आ गया हमारे पास 2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 2। बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -4/3, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा इन इक्वेशन, ठीक है। ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, अब हम उसके अंदर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन थी, ये आप चेक करिए। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा है 7k + 2, ठीक है, इसके अंदर अब हम पुट कर देंगे। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7k + 2/3, ठीक है। इसके अंदर पुट करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, बेसिकली हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू भी है, ठीक है। 7k हमें मालूम करना है, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या आया है, चेक करें। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, यहाँ पर आई है अल्फ़ा की वैल्यू 2, ठीक है। अच्छा जी, बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -4/3 इज इक्वल टू 7k + 2/3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़ा 8/3 इज इक्वल टू 7k + 2/3, ठीक है। ये 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया -8 इज इक्वल टू 7k + 2, -8 है प्लस 2 है, तो -8 इधर आके -2 हो जाएगा, 7k, तो ये -10 हो गया इज इक्वल टू 7k। के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई आपके पास -10/7। के की वैल्यू क्या आ गई, -10/7। अच्छा जी, अब हमें क्या मालूम करना था इस क्वेश्चन के अंदर, एक नेक्स्ट स्टेप था सेटिस्फाइंग द रिलेशन। उस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है, उस रिलेशन को सेटिस्फाई मैं अब इस यहाँ पर ही कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास तो स्पेस नहीं है। फॉर सेटिस्फाइंग रिलेशन, ठीक है। सेटिस्फाइंग रिलेशन के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 7a - 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, चेक करते हैं हम। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आई थी 2, -3 बीटा की वैल्यू क्या थी,
4/3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 7 2 14 माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू 4 आ गया यहाँ पर, और ये 18। ठीक है, 14 + 4 18 इज इक्वल टू 18। जब ये दोनों नंबर्स हमारे पास इक्वल आएंगे तो इट मीन्स के रिलेशंस आर सेटिस्फाइड। हमारे पास यहाँ इक्वेशन डबल फॉर्म में ये भी आंसर है, के की वैल्यू, और ये इसका सेटिस्फाइंग रिलेशन है। अब जस्ट आप क्वेश्चन को देख लें, कॉपी कर लें, कॉपी करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दी है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा सेपरेटली, एंड वाई वी नीड टू पुट द फार्मूला ऑफ के, क्योंकि हमें के की वैल्यू मालूम करनी थी तो के लिखा। देन उसके बाद सब कुछ सॉल्व करने के बाद बीटा की वैल्यू मालूम की, अल्फ़ा की वैल्यू मालूम की, के की वैल्यू मालूम की, बट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि फॉर सेटिस्फाइंग रिलेशन। तो सेटिस्फाइंग रिलेशन के लिए हमने यहाँ पर उसको सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल होंगे। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगे तो इट मीन्स के क्वेश्चन हमने गलत अटैम्प्ट किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया, तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द